नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठी का पाठ 2 जो कि मल्हार किताब से लिया गया है और इसका शीर्षक है गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। क्या आप उनका नाम जानते हैं? पाठ शुरू करने से पहले आपसे भी नम्र निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए और इससे संबंधित अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। पाठ इस प्रकार से है। गोल पाठ के रचयिता हैं मेजर ध्यानचंद, जो एक हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी और जादूगर माने जाते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। ये बातें लिखी है मेजर ध्यानचंद ने। वो अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब हम खेल के मैदान में होते हैं तो एक दूसरे के साथ नोक झोंक होना, धक्का मुक्की होना संभव ही है। और जब वो खेलते थे तब भी यही घटनाएं होती थी जो आप आज महसूस करते हो। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और स्पेंस एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। ध्यानचंद बताते हैं कि उन्होंने 1933 की बात करते हुए बताया कि कैसे एक बार मैदान में खेलते वक्त एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर उनके सिर पर हॉकी की स्टिक दे मारी थी, जिसके कारण वो घायल हो गए थे। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जैसा कि मेजर ध्यानचंद ने बताया कि जब खिलाड़ी ने उनके सिर पर हॉकी स्टिक मारी तो वो घायल हो गए। उनको मैदान से बाहर ले जाया गया, लेकिन कुछ समय बाद वे फिर आए और उन्होंने उस खिलाड़ी को सिर्फ एक बात कही कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। इतना कहने भर से ही वह खिलाड़ी इतना घबरा गया कि उसका अपने खेल से पूरा ध्यान हट गया और वह यही सोचता रहा कि शायद मैंने उनको हॉकी से घायल किया है तो वो भी मुझे हॉकी मारेंगे। जबकि मेजर ध्यानचंद का लक्ष्य कुछ और था। उनका लक्ष्य जीत हासिल करना था। उन्होंने लगातार गोल करते हुए उस टीम को हरा दिया और अपनी जीत को सुनिश्चित किया। और इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जो बुरा काम करता है उसे हर बार डर सताता रहता है कि शायद उसके साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा। इसीलिए खेल को ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं
और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लग्न, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। जब मेजर ध्यानचंद को लोग घेर लेते हैं तो उनसे जानना चाहते हैं कि आप हमें कुछ ऐसा गुरु मंत्र बताएं जिससे हम भी इतने अच्छे खिलाड़ी बन पाएं कि सभी हमें जाने पहचाने। तो उनका कहना है कि यदि हम खेल को पूरी लगन, साधना और खेल भावना के साथ खेलेंगे तो हम भी उनकी तरह सफल हो जाएंगे। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 वर्ष की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। इसमें मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि उनका जन्म जो है 1904 में प्रयाग, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, वहाँ पर इलाहाबाद में हुआ। बाद में वो झांसी में आकर बस गए और जब वो मात्र 16 वर्ष की आयु के थे तो वो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। उनके रेजिमेंट के सूबेदार जो मेजर तिवारी थे वो बार बार उन्हें हॉकी खेलने के लिए कहते थे और उनको हॉकी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। जब उन्होंने ये हॉकी खेलना शुरू किया तो वो नौसिखिया खिलाड़ी थे, मतलब उन्हें हॉकी का अधिक ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यही रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मुझे दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि जैसे जैसे मैं खेलता रहा मेरे खेल में निखार आता रहा, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को करने के लिए कोशिश करते हैं तो हम सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। उसी तरीके से उनको तरक्की भी मिली। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में उन्हें कप्तान बनाया गया और उन्होंने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर वहाँ के लोगों ने उनको हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। उनकी हमेशा यही कोशिश रहती कि वे गेंद अपने साथियों को भी दें ताकि उनको भी गोल करने का श्रेय मिल सके। ये बहुत ही एक अच्छी भावना होती है कि हम अपनी पूरी टीम को लेकर खेलें, ना कि अकेले अपने दम पर खेलें। मेजर ध्यानचंद इसी भावना के साथ खेलते थे कि अपने पूरे साथियों को वो सम्मान भाव दे सकें। बर्लिन में उन्हें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय वह हमेशा एक बात का ध्यान रखते थे कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। ऐसे थे मेजर ध्यानचंद। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।